औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे जी। आज की जो इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर का हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो कि ट्रैक्टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है जी वो ज़रा जूम करते हैं जी इसको, और हमारा टॉपिक हमारा यहाँ पे लास्ट खत्म हुआ था सॉल्वेबल वर्सेस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के ऊपर। आज हमारा टॉपिक जो है वो है जी 3.3.2 ट्रैक्टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। अब हमारा जो टॉपिक हमने लास्ट कवर किया था, अगर इन्होंने कब देखा नहीं है वो जाके देख सकते हैं सॉल्वेबल अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के बारे में। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है जी, वो हमने पढ़ा था कि उसको हम अनसॉल्वेबल में कवर करते हैं, और जो हो जाती है वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसी को आगे फर्दर आप जब कोई भी एल्गोरिदम को रन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को आपको प्रोवाइड जो की जाती है उसके अंदर जो पीछे बैक एंड पे एल्गोरिदम होता है, वो एल्गोरिदम कितना एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। क्या मतलब, वो जो एल्गोरिदम है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम या कितनी अमाउंट ऑफ स्पेस लेगा। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पर भी आपके सामने डिस्कस भी करेंगे, उसको बेसिकली कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, ये जो चीज है ना कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर हम काउंट करते हैं उसको। ठीक है जी, कि वंस ए प्रॉब्लम इज डिटरमाइंड टू बी सॉल्वेबल, हम बात किसकी कर रहे हैं, सॉल्वेबल। ये याद रखना है कि अनसॉल्वेबल यहाँ पे भी बात नहीं कर, कि जब आप प्रॉब्लम को डिटरमिन कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम जी सॉल्वेबल है। अब सॉल्वेबल क्या है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, वो आपने वीडियो देख लेनी। द नेक्स्ट कंसिडरेशन, तो नेक्स्ट हमारा जो एम फोकस होता है, एम काम जो होता है वो ये देखना कि वो प्रॉब्लम जो है उसकी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी क्या है। अब ये चीज समझाने के लिए मैं आपको डिफरेंट साइड पे ले जाता हूँ लेक्चर के अंदर। ये मैंने कुछ चीजें खुद सर्च की और मैंने कहा कि इस कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी जो आपने यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हुई है, इस कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को पहले से समझे, ये है क्या चीज। यहाँ पे तो उसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन आपको मैं बेहतर तरह से इसके बारे में बताता हूँ ताकि आपके लिए फिर ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल को समझना आसान। देखिए, बात हम कह रहे हैं कि कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी की, ये जिस तरह वो कह रहे हैं कि एक फैंसी वे तरीकाकार है पूछने का, कि जैसे कि हाउ मच स्टफ, ये आपने याद नहीं रखना। ये जो मैं चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये वाली, ये आपको समझाने के लिए आपने जो तैयारी करनी है वो आपने अपनी बुक से ही करनी है, जो कि प्रीवियस ही हमारी यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर कहनी है हाउ मच स्टफ डज दिस एल्गोरिथम नीड्स एज द प्रॉब्लम गेट्स बिगर, कि अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, अगर वो ऐसा ऐसा इंक्रीज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसके अंदर एल्गोरिथम को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। स्टफ से मुराद दो चीजें। ठीक है जी, यहाँ पर ये मैं जो अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टफ से क्या मुराद है, टाइम एंड स्पेस। ठीक है, टाइम, ये मैं उसको हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, और यहाँ से स्पेस। क्योंकि जब भी कोई एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है तो उसको अंदर मेन जो चीजें आती हैं वो ये देखी जाती है कि हाउ मच टाइम एंड हाउ मच स्पेस एन एल्गोरिथम टेक्स। टाइम से मुराद हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रन, कितना टाइम लगेगा किसी भी एल्गोरिथम को चलने में, हाउ मच टाइम इट नीड, एंड हाउ मच मेमोरी डज इट यूज, कि जब एल्गोरिथम रन करेगा तो उसको चलाने के लिए कितनी मेमोरी में, रैम में जगह आपको चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेस। तो जब भी कोई एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसके अंदर कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी मेजर दो पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की से मुराद हम ये देखते हैं कि क्या वो एल्गोरिथम विद इन टाइम, कितना टाइम में कंप्लीट होगा, क्या वो टाइम के अंदर रहते हुए कंप्लीट होगा, क्या कितनी मेमोरी उसको चाहिए होगी एग्जीक्यूट होने में। ये लिखा है जी, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग दिस इन सेकेंड्स, के बजाय आप इस सेकंड के अंदर इसको मेजर करें, सिंस ए फास्ट कंप्यूटर विल ऑलवेज बीट ए स्लो वन। हमें पता है कि जी फास्ट कंप्यूटर जो होते हैं उसके अंदर जल्दी कैलकुलेशंस एल्गोरिथम परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू स्लो वन,
लेकिन यहाँ पर हम मेजर करते हैं सेकंड्स के बजाय स्टेप्स में, कि कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे, कितनी इनपुट हम दे रहे हैं। ये याद रखना है कि कभी भी एल्गोरिदम के अंदर जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं एल्गोरिदम की मदद से, तो वो ये देखा जाता है ये टाइम स्पेस के अंदर डिपेंड अपॉन द इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स आपकी क्या है, जिसे हम यहाँ पर स्टेप्स दे रहे हैं। वी वांट टू नो, ये चीजें मैं आपको यहाँ पे जो बता रही हूँ मैंने सर्च की है, ढूंढी है, खुद नहीं लिखी, ठीक है नहीं। वी वांट टू नो, ये हम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हाउ द नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोस एज यू गिव द एल्गोरिदम मोर डाटा, कि अगर आप एल्गोरिदम को डाटा देते जाएंगे तो कितने स्टेप्स बढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर आपका डाटा ज्यादा होता जाएगा, डबल होता जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। इसके लिए फिर आपको कंसेप्ट समझना होता है जी बिग ओ नोटेशन का, ठीक है जी, द कंसेप्ट बिग ओ नोटेशन, ठीक है। ये टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिए आपको बिग ओ नोटेशंस का पता हो कि वी यूज बिग ओ नोटेशन टू डिस्क्राइब दिस ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कि वो स्टेप्स कैसे इंक्रीज करेंगे, इनपुट की बुनियाद पर कितना टाइम बढ़ेगा, स्पेस कितनी चाहिए होगी। तो बिग ओ नोटेशन के अंदर वो बता रहे हैं कि थिंक ऑफ इट एज ए स्पीड रेटिंग फॉर कोड। उस कोड की स्पीड चेक की जाती है कि कितना फास्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए कुछ डिवीजन की गई है, स्मॉलेस्ट, सॉरी स्लोएस्ट, फास्टेस्ट वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कॉस्टेड टाइम। कॉस्टेड टाइम जिसे हम कहते हैं बिग ओ वन, ब्रैकेट के अंदर ये वन है। द एल्गोरिथम टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ये एल्गोरिथम कांस्टेंट टाइम वाला बिग ओ वन म्यूटेशन वाला, वो कह रहे हैं दिस एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, उतना ही वक्त लेगा रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच डाटा यू है, कि जितना आपके पास डाटा होगा ये एल्गोरिथम कांस्टेंट टाइम से मुराद उतना ही टाइम लेगा जितने आपके पास डाटा होगा। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग इफ ए नंबर इज इवन और ऑड, हमने क्या चेक करना है, मिसाल के तौर पे कांस्टेंट टाइम की एक एग्जांपल समझा रही हैं कि आपने ये चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। इट डज नॉट मैटर इफ द नंबर हैज 2 डिजिट्स और 200। मतलब उसमें आपको ये नहीं कि जी हमने अगर नंबर चेक करना है तो क्या नंबर वो स्मॉल है या नंबर बड़े है, क्यों, यू ओनली लुक एट द लास्ट डिजिट, क्योंकि हमने लास्ट डिजिट वही है ना कि क्या है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं, चाहे वो छोटी वैल्यू हो चाहे अगर बड़ी हो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एल्गोरिदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये है सारे सॉल्वेबल की, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ टाइम लेंगे एग्जीक्यूट, वो हम स्टडी कर। दूसरा है लीनियर टाइम, ठीक है जी। लीनियर टाइम क्या है, इफ यू डबल दी, देखो ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर एन आप नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। इफ यू डबल दी डाटा, अगर आप डाटा इंक्रीज कर देंगे, द टाइम इट टेक्स आल्सो डबल्स। लेकिन आपने अगर एक लिस्ट के अंदर जिस तरह को नाम सर्च करने, अभी उसमें वह 10 नाम है, ठीक है, आपने उस 10 नाम उस लिस्ट के अंदर मौजूद है और आप उनमें से एक स्पेसिफिक नाम उस 10 नेम्स में चेक करना चाहते हैं, तो आपको उन 10 नामों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि उसको, मतलब अगर आपके पास एक डाटा है तो आप उसको 10 से सारों के साथ कंपेयर करें, डबल हो जाएगा ना, आपका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड लीनियर टाइम। जैसे कि बता रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखा है सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक नेम, एक लिस्ट में आपने नाम सर्च करना है। इफ द लिस्ट हैज 10 नेम, अगर उस लिस्ट के अंदर 10 नाम मौजूद है, यू माइट लुक एट 10 नेम्स, तो जाहिर सी बात है आप 10 पे 10 के साथ चेक करेंगे ना, आपने वो नाम सर्च करना है। अगर इफ इट हैज 1000 नेम्स, यू माइट लुक एट 1000। वही बात कि जितने आप डाटा बढ़ाते रहेंगे, आपने वो जो टाइम है वो डबल होता जाएगा। क्यों, आपको फिर सारों को सर्च करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक नेम को आपको पूरी लिस्ट के अंदर सारों के साथ सर्च करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा ना। समझ आ रही है बच्चों, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी लॉगरिथमिक टाइम, ठीक है, लॉगरिथमिक टाइम। सॉरी ये मैंने कलर चेंज कर दिया, इसको ये रखते हैं, हाईलाइट करना था। दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मुराद की बेहतर इजीली रनिंग के लिए ये एल्गोरिथम बेहतर माना जाता है। कैसे,
कि अगर आप डाटा डबल कर देते हैं, इस जुमले को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि एवरी टाइम द डाटा डबल्स, जब आप लॉगरिथमिक टाइम के अंदर बिग ओ लॉग एन एन मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स या स्टेप्स, एवरी टाइम द डाटा डबल, जब आप डाटा इंक्रीज करते हैं, डबल करते हैं, द टाइम ओनली इंक्रीजेस बाय वन टाइनी स्टेप। सॉरी, गला पहले से भी खराब हो गया ज्यादा, ठीक है चलें, अब लेक्चर तो हमको दे रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह की जी फाइंडिंग ए वर्ड इन ए डिक्शनरी। आप क्या कर रहे हैं जी कि आप एक लफ्ज तलाश करने जा रहे हैं डिक्शनरी के अंदर। यू ओपन टू द मिडल, आपने वो मिसाल के तौर पे वो लफ्ज जो सर्च करना है वो एम से स्टार्ट होता है और आपके वो लफ्ज एम से जो स्टार्ट होता है वो सेंटर में आ गया। यू ओपन टू द मिडल, सी द वर्ड स्टार्ट विद एम। तो इसमें क्या हुआ, एंड इंस्टेंटली डिस्कार्ड ऑफ द रुक, आपने एम से पहले एन तक जितने भी वर्ड्स हैं वो आपने बगैर दे के एन पे डायरेक्ट आप चले गए। तो इससे क्या हुआ कि आपका टाइम इतना नहीं हुआ, मतलब डाटा तो आपने जो सर्च करना था वो छोटा सा था, लेकिन आपने पूरा डिक्शनरी में से सर्च करना था। तो आपने क्या किया, आप जब उस स्पेसिफिक एम के लफ्ज तक पहुंचे तो आपने जितने बाकी पिछला डाटा है वो हाफ उस पर डिस्कार्ड कर दिया, कट कर दिया। तो आपका टाइम इतना ज्यादा नहीं लगता, चाहे डाटा इसमें डबल ही क्यों ना हुए। यू कीप कटिंग द प्रॉब्लम इन हाफ, हमने आप में कर दिया, क्योंकि हम स्पेसिफिक एम से स्टार्ट जो होता है लेटर जो सर्च करें वो वहां पे पहुंच गए, तो हमें एन तक सारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारा थोड़ा सा ही वक्त जो हमने एम की बेस पर सर्च करना है वो थोड़ा सा ही टाइनी स्टेप इंक्रीज हो। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वाड्रेटिक टाइम, बिग ओ एन स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स हमारी बढ़ गए, डबल हो गए, एन स्क्वायर मतलब बढ़ गए। दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट टू गेट स्लो, यहाँ पर कुछ चीजें स्पीड स्लो हो सकती है एल्गोरिथम की, कि इफ यू डबल द डाटा तो टाइम क्वाड्रपल्स, मतलब अगर आप 2 इनपुट करते हैं तो उसके अंदर आपका टाइम 4 गुना ज्यादा आपका कंज्यूम करेगा एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयरिंग एवरी आइटम इन अ लिस्ट टू एवरी अदर आइटम इन दैट सेम लिस्ट। तो अगर आप एक आइटम को दूसरी आइटम के साथ, मतलब मुख्तलिफ आइटम्स एक लिस्ट में मौजूद हैं, अगर वो ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, आपके इनपुट उसके वेटिंग टाइम भी डबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर उसने बताया 2 की पावर 2 4, मतलब कि अगर 2 इनपुट्स हैं तो वो 4 गुना टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना टाइम इंक्रीज होगा, आपके इनपुट्स इंक्रीज होंगी क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम के अंदर, उतनी आपकी टाइमिंग एल्गोरिथम की वीक हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये कुछ ये टॉपिक समझाने थे आपको ताकि पता हो कि जी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी दरअसल टाइम और स्पेस की बात हो रही है एल्गोरिथम की, ठीक है नहीं। इसको जरा मैं रिड्यूस करता हूँ नीचे और मिनिमाइज, सॉरी रिड्यूस नहीं मिनिमाइज। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस चीज को कवर करते हैं, वापस मैं आता हूँ, आपको कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी समझ आ गया होगा कि किसी भी एल्गोरिथम की हम देखना चाहते हैं कि हाउ एफिशिएंटली इट कैन बी सॉल्व, कि वो प्रॉब्लम किस तरह एक बेहतर तरह से आसानी से वो सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम्स आर कैटेगराइज्ड एज ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जिससे मैंने बताया कि ये ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए आपको टाइम और स्पेस वाली जो ऑप्शन है ये आपको सामने रखनी पड़ती है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि ट्रैक्टेबल जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी कौन सी होती हैं। अ प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड ट्रैक्टेबल इफ इट कैन बी सॉल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम। यहाँ पर एक जिक्र हुआ है जी पोलिनोमियल टाइम का, ठीक है जी। पोलिनोमियल टाइम क्या होता है, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं कि पोलिनोमियल टाइम मींस, ये जब मैं यहाँ पे हाईलाइट आपको कर देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको वैसे सारी चीजें बता तो दी हैं, फिर भी चले। पोलिनोमियल टाइम जो यहाँ पर आपको अभी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट हुआ नहीं है, ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं मैंने, ये पोलिनोमियल टाइम मींस दैट द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो टाइम जो लिया जा रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो टाइम इंक्रीज बढ़ सकता है
कि आहिस्ता आहिस्ता एक नॉर्मल रेंज के लिहाज से, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि आपकी इनपुट के साइज के ऊपर। आसान लफ्जों में मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स या इनपुट्स होती है, स्टेप्स मतलब इनपुट्स, उन तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो एफिशिएंटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स वो हम एफिशिएंटली सॉल्वेबल इसलिए कहते हैं कि वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर होती है। पॉलिनोमियल टाइम ये होता है कि अगर आपके एल्गोरिथम का टाइम कितना लेगा एक एल्गोरिथम, वो डिपेंड करता है कि आपकी वो प्रॉब्लम ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इनपुट्स। क्या आप जितनी इनपुट ज्यादा देंगे वो प्रॉब्लम, उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं रैंडमली 10 20 50 70 90 80 इस तरह करके। तो सॉर्टिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग एल्गोरिथम्स लाइक मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ये ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम की एग्जांपल है। अब आपने इसके चैप्टर के अंदर भी है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज दीज एल्गोरिथम्स, ये जो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट है, हैव ए पोलिनोमियल टाइम। इनका पोलिनोमियल टाइम क्या है जी? big O log n, where n is the number of elements in the list. big O log n, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया भी था, ये देखिए लॉगरिथमिक टाइम बिग O log, और मैंने ये बताया भी था कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड एफिशिएंट कहा जाता है। इसके अंदर हमने इसको डिक्शनरी वाला लफ्ज किया कि हमें सारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल टाइम कितना लेते हैं? बिग O log लोगरिथमिक n, फिर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि वो कितने एलिमेंट्स उसमें मौजूद है। मतलब उसमें आपका टाइम, आप कह सकते हैं टाइनी सा, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के अंदर। इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं दैट रिक्वायर सुपर पोलिनोमियल टाइम टू सॉल्व, ऑफन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद साइज ऑफ इनपुट। सुपर पोलिनोमियल से मुराद ये है कि वही कि आप नंबर ऑफ इनपुट का साइज की बेस पर थोड़ा इन जो इनपुट आप दे रहे होते हैं उसकी बेस पर ये प्रॉब्लम्स जो है इनका लार्ज इनपुट्स के ऊपर वो टाइम मैनेज नहीं हो सकता। ठीक है जी। आप मतलब वहां पे तो मैंने आपको बताया रहा कि विद इन टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा, इतना मतलब टाइनी टाइम लगेगा, टाइनी अमाउंट ऑफ टास्क होगा। लेकिन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स के अंदर जो सुपर पोलिनोमियल से मुराद ये है कि अगर आपका साइज ऑफ इनपुट इंक्रीज करेगा तो ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना। दीज प्रॉब्लम्स आर प्रैक्टिकल टू सॉल्व फॉर लार्ज इनपुट्स। ये इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स, इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स जिनके अंदर इनपुट्स की तादाद बहुत बड़ी है, उसके अंदर आपको जो टाइम चाहिए होता है वो आप मैनेज नहीं कर सकते, वो एक खास टाइम के अंदर आप नहीं कंप्लीट कर सकते उस प्रॉब्लम को। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, वेयर द गोल इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर ये होता है कि जी आपको सबसे छोटा पाथ फाइंड करना होता है दैट विजिट्स ए सेट ऑफ सिटीज, जिसके अंदर डिफरेंट शहर होते हैं, सिटीज होते हैं, आपको प्रोवाइड की जाती है, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ आपने फाइंड करना होता है और उसको पे ओरिजिनल जहां से वो पाथ स्टार्ट किया था वापस उस जगह पे आना होता है। तो ये इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है। क्यों? कि अगर हम नंबर ऑफ सिटीज पे इंक्रीज करते जाएंगे, देखिए ना कोई भी सेल्स मैन है कुछ चीज देने जाता है, अगर उस पर हम नंबर ऑफ सिटीज की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो उसके लिए हर शहर के पास जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? हर शहर में जाना पड़ेगा उसको। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का वो टाइम मैनेज ही वो नहीं कर पाएगा, विद इन टाइम हो सकता है वो डिलीवर कर भी ना पड़े। द प्रॉब्लम जो है वो आपकी यहाँ पर इंट्रैक्टेबल ये प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं कि एज अ नंबर ऑफ सिटीज इंक्रीजेस, अगर आप सिटीज की तादाद बढ़ाते जाएंगे, द नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स ग्रोज, एज जब उनकी जो पाथ है वो भी साथ साथ डबल होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और उसके लिए बड़े बड़े दूर दूर दराज सिटीज के अंदर वो सेल्समैन जो जाएगा वो फिर बहुत ज्यादा उसका टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है जी। तो आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल देंगे फॉर टू सिटीज, मतलब जिस तरह फैक्टोरियल लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉसिबल 2 रूट्स होंगे। ठीक है जी। 2 सिटीज के 2 रूट्स होंगे। अगर 3 सिटीज हैं उसके हम फैक्टोरियल अगर लेंगे तो उसके कितने 6 रूट्स होंगे। अगर 3 शहर हैं तो उसके 6 पाथ होंगे। 4 सिटीज हैं तो उसके 4। मतलब अब क्या हो रहा है कि एज यू कैन सी द नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स इंक्रीजेस, कि ये जो पाथ है, जो रास्ते हैं,
ये बढ़ते जा रहे हैं वेरी रैपिडली, कि मतलब 2 से अचानक 6 पे आ गए, 6 से अचानक 24 पे चले गए। लेकिन यहाँ पर वैल्यू एक-एक बढ़ रही है। सिटीज़ हम एक-एक बढ़ा रहे हैं, लेकिन रूट्स बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो मेरी तरफ को मेरी आपको ये टॉपिक्स समझ आ गए होंगे जी। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।